बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि दिख रहे हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। देखिए तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और मोदी के साथ में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। और तो आपको बता दें कि यहाँ पर राज्यपाल आर्लेकर भी वहां पर मौजूद हैं, विजय सिन्हा भी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं मंच पर। एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो नीतीश कुमार ने और राज्यपाल ने उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया। और तस्वीरें आप देख रहे हैं औरंगाबाद की तस्वीर, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी भीड़ देखने को मिली है। औरंगाबाद भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए, वहां के लिए रवाना हो गए सीधे। तो आज आपको बता दें कि कई ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है बिहार वासियों को। 4 नई ट्रेनों की सौगात देने जा रही है और ऐसे में लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि कनेक्टिविटी मिलने वाली है, सुविधाएं बढ़ने वाली है। इसको लेकर के वहां पर तैयारियां की गई है, क्योंकि उद्घाटन किया जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम और सीएम एक साथ मंच साझा करने वाले हैं लगभग 18 महीने के बाद। तो आपको बता दें कि गया से भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। और आपको बता दें गया के उत्तरी मंडल अध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। तो मंच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रैली को सफल बनाने के लिए उत्तरी मंडल से कई सारे 4 व्हीलर जो हैं वो भी रवाना किए गए हैं उसमें। और इसी दौरान बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। जनसभा को पीएम मोदी बस कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं, कुछ ही देर का और इंतजार है। तो मिशन बिहार के लिए बिहार की प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इनका कहना है कि मिशन 400 पार के लिए मोदी अब बिहार में दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर दिख रहे हैं काफी लंबे समय के बाद, लगभग 18 महीने के बाद। और काफी खुशी दिख रही है नीतीश कुमार के चेहरे पे भी खुशी दिख रही है। प्रधानमंत्री दिख रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। हृदय से स्वागत करते हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और पिछली बार की बात की जाए तो 39 सीटें एनडीए के झोली में आई थी। इस बार 40 की 40 सीटें जीतने के लिए मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्पर दिख रहे हैं। हृदय से स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय एवं राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद तथा जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य एनडीए के खाते में गई थी। तो इस बार वो एक सीट जो है बच गया था, उसको भी अपने खाते में लेने के लिए इस बार एनडीए की तैयारी पुरजोर दिख रही है। तो तैयारियां कितनी हैं और किस तरीके से की जा रही है, ये आपको लगातार न्यूज़ 18 बता रहा है। तो मोदी हुंकार भर चुके हैं, चुनावी शंखनाद कर चुके हैं और चुनावी बिगुल भी फूंक चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीजेपी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रही है चुनाव के लिहाज से। चुनाव के लिए कमर कस चुकी है बीजेपी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मिशन 400 पार का नारा इस बार बीजेपी ने लगाया है। तो 400 पार कैसे होगा, इसके लिए तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी। जगह जगह कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया जा रहा है शीर्ष नेताओं की तरफ से और बूथ स्तर पर मजबूती के लिए शीर्ष नेता लगातार कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साथ मंच को साझा करते हुए इससे पहले लगभग 18 महीने पहले आपने देखा होगा। और पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ इससे पहले आपने देखा होगा जब G20 समारोह दिल्ली में आयोजित किया गया था उस दौरान। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है, औरंगाबाद से लाइव तस्वीरें। और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं लोग। मंच पर सीएम नीतीश कुमार है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है, राज्यपाल आर्लेकर हैं और तमाम नेतागण हैं। और ठीक मंच से नीचे आप देखिए महिला कार्यकर्ताओं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कई तादाद में आपको देखिए नीतीश कुमार जी से आग्रह की वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की सौगात देंगे।
एक ही मंच पर पीएम और सीएम दिख रहे हैं और स्मृति चिन्ह औरंगाबाद के प्राचीन देव सूर्य औरंगाबाद की तस्वीर मोमेंटो देकर के सीएम नीतीश कुमार स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रतीक कहा जाता है। ये बेहद खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं। और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी 18 महीने के बाद मंच पर एक साथ मोदी और नीतीश दिख रहे हैं और यहाँ पर लगभग 2.25 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं मोदी। यहाँ पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद में आपको बता दें कि रत्नुआ मैदान में रैली होगी। 18 महीने के बाद में नीतीश और प्रधानमंत्री मंच साझा कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 12 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में दोनों एक साथ मंच पर नजर आए थे। खैर इसके बाद G20 समारोह में भी दोनों एक साथ दिखे थे, हालांकि उस वक्त माहौल कुछ और था। तो आपको बताएं कि पहले पीएम गया एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम नीतीश ने उनका स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में पीएम औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। और आपको बता दें कि अभी औरंगाबाद की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद बेगूसराय भी पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इस दौरान पीएम बिहार समेत देश की लगभग 2.25 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। बोलिए भारत माता की। और औरंगाबाद से लगभग शाम 4 बजे जो है वो बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। बेगूसराय के उलाव एयरपोर्ट पर पीएम 4:30 बजे के करीब पहुंचेंगे। यहाँ पर भी उनकी रैली होनी है, चुनावी रैली है और जनता को संबोधित करने वाले हैं। अपनी उपलब्धियों को वहां पर गिनवाएंगे, क्या कुछ भी बीजेपी ने अब तक किया है देश के लिए, देशवासियों के लिए, वो गिनवाएंगे अपनी उपलब्धियों को। और आपको बताएं कि इससे पहले भी पीएम मोदी जुलाई 2022 में बिहार आए थे। उस वक्त भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी और एक बार फिर जब पीएम यहां पर आए तब भी यहां पर एनडीए की ही सरकार है। बीच में तब्दीलियां हुई थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार बिहार में है। पूरे बिहार से और इस पूरे औरंगाबाद और पूरे मगध और शाहबाद से आए हुए तमाम साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार की पावन धरती पर आकर हजारों करोड़ रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे पावन धरती पर आए हैं। हम सभी लोग मिलकर इनका स्वागत करें और देश में ऐसे प्रधानमंत्री आप बने जिसने 70-75 वर्षों में जो कमिटमेंट आपने किया, चाहे वो 14 में किया हो, चाहे वो 19 में किया हो, सभी कमिटमेंट को पूरा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। इसलिए आज इस पावन धरती पर आपका स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा कि आप बिहार आए, बिहार का गौरव बढ़ाने का काम आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सबने निवेदन, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है और आज के अवसर पर बहुत खुशी की बात है कि यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर उनके साथ उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा
इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नमामि गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है। दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहाँ से कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए। और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवाड़ा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है। और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफ़ी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए, पूरा हो जाए और बिहार में संपन्नता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार
आते रहेंगे, ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा, और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा, और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहां पधारे हैं, इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद होकर के रहिएगा, और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार श्रीमान। हाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में बिहार ज्ञानोदय की भूमि है। जिस बिहार को सिद्धार्थ मिला, नरेंद्र मोदी गौतम मंच पर मौजूद हैं। अभी आपने नीतीश कुमार ने जो कहा वो भी बातें आपने सुनी है, और नीतीश कुमार ने कहा है कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। पटना छपरा के पुल निर्माण जरूरी की बात कही है। केंद्र ने कई फ्लाईओवर की बात मानी भी है। नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं वो आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का हृदय से आभार जताया है। आपस में सद्भाव के साथ रहने की अपील भी की है नीतीश कुमार ने, और इन्होंने कहा है कि अब हम इधर उधर नहीं होंगे। तो बड़ी खबर औरंगाबाद में नीतीश का बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने बयान दिया। उनका कहना, उन्होंने मोदी का हृदय से आभार जताया है। तो वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि पीएम के आने पर हमें खुशी है, और ये भी कहा है कि पीएम मोदी हमेशा बिहार आते रहेंगे और अब हम इधर उधर नहीं होंगे। हमें भरोसा है कि पीएम बिहार आते रहेंगे, नीतीश कुमार ने ये कहा है। तो औरंगाबाद में अभी हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए 400 पार होगा पूरा, ये भरोसा है। नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है कि 400 पार कर जाएंगे इस बार। और औरंगाबाद में नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दिया, मंच से बड़ी बातें कही हैं जो कि आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी का हृदय से आभार जताया है नीतीश कुमार ने। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पीएम के आने पर हमें खुशी है, नीतीश कुमार ने कहा है। और ये भी कहा है कि पीएम अब बिहार आते रहेंगे, और ये भी बात भी कही है कि अब हम इधर उधर नहीं होंगे।
तो चूंकि एनडीए में दोबारा से शामिल हो चुके हैं नीतीश कुमार, इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, बीच में थोड़े भटक गए थे। फिर से सुनाते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। तो औरंगाबाद से आपको बता दें कि औरंगाबाद में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप पहले भी आए थे लेकिन हम चले गए थे। उन्होंने मंच से कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि इधर उधर नहीं होंगे, यानी कि एनडीए में ही रहेंगे। और मिशन 400 पार पर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा। औरंगाबाद में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में आने के लिए स्वागत किया है, आभार जताया है और साथ ही साथ मिशन 400 पार के लिए भी उन्होंने कहा है कि इस बार 400 के पार भी जरूर कर जाएगी एनडीए। और साथ ही साथ एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बीच में इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब हम यहीं हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। तो औरंगाबाद में मंच पर नीतीश कुमार ने माला पहनाया है और उन्होंने, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि आप बिहार आते रहें, आपके आने पर हमें खुशी है, अब हम भी इधर उधर नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप पहले भी आए थे लेकिन हम ही चले गए थे। और उन्होंने मंच से ये भी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि वो एनडीए में ही रहने वाले हैं। इसको लेकर के उन्होंने बात कही है जनता के सामने। तो औरंगाबाद में आज पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार दौरे पर हैं और इसके बाद बेगूसराय भी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि कई सारे योजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं और उद्घाटन भी होगा।